हेलो एवरीवन। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको सब बच्चे पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूं और आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस है बच्चों। ठीक, अब देखो, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। हमने क्या करा, गन से एक बुलेट को फायर किया वर्टिकली अपवर्ड। आफ्टर 10 सेकंड इट रिटर्न्स टू ए पॉइंट ऑफ फायरिंग, मतलब वो 10 सेकंड बाद ऐसे करके चल के अपनी पॉइंट ऑफ फायरिंग पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों वही एडवांस का पैटर्न, चार ऑप्शन गिवन होते हैं आपको, चार में से आप सेलेक्ट करोगे कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं कौन से नहीं करेक्ट हैं। ठीक, तो सिचुएशन बच्चों ये है, सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे करके हमने क्या कर दिया, यहां से बुलेट फायर कर दी, बुलेट फायर कर दी, ऊपर गई और कुछ देर बाद ऊपर जाके ऐसे करके नीचे आ गई। ठीक, तो प्योर क्वेश्चन किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी का बच्चों। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा यहां पे, ए इक्वल्स टू जी। अगर मैं इस डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूं बच्चों, नेगेटिव ले रहा हूं, तो इस डायरेक्शन को लूंगा मैं पॉजिटिव। आपकी मर्जी, आप इसको ले सकते हो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन मैं तो यही साइन कन्वेंशन यूज करता हूं। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी चीजें रहेंगी वेक्टर क्वांटिटी वो रहेंगी पॉजिटिव। सपोज मैंने यू वेलोसिटी से इस बुलेट को फायर कर दिया। अब ये बताओगे सब बच्चों कि यहां पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, चलो बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्या? अगर इसके पास और वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाता, यहां पे वेलोसिटी नहीं है तभी तो ये नीचे आ गया। ठीक, तो यहां पे वेलोसिटी ले लेंगे बच्चों जीरो। अब इसने बोला है कि 10 सेकंड लग रहे हैं इसको यहां से यहां तक घूम के आने में, 10 सेकंड। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। तो अगर मैं इस जर्नी की बात करूं तो इस जर्नी में आप सब बताओगे कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स लगेंगे। ठीक, टाइम मेरे को पता है और दोनों वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकालनी है, ये वेलोसिटी पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं लगा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से एक्सेलेरेशन भी पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है। ये क्या है, जीरो, जीरो रखेंगे यहाँ, और u तो मैंने बोला कि आपको पॉजिटिव लेना है, a को क्या लेंगे बच्चों नेगेटिव, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट g रख देता हूं और 5 सेकंड लगे हुए हैं। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड। क्या हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पूछी है कहीं पे, इनिशियल वेलोसिटी फोर्थ ऑप्शन में पूछी गई है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट कोई भी बता देगा बच्चों, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये पाथ भी काउंट होगा और ये पाथ भी काउंट होगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताओ पहले कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक सर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सेकंड इक्वेशन लगा के या थर्ड इक्वेशन लगा के। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लग रही है, थर्ड लगा लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं बच्चों, है ना। वी स्क्वायर मतलब ये वाली वेलोसिटी लेनी है आपको, क्योंकि मैं एक ही तरफ इक्वेशन लगाऊंगा उसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, समझ रहे हो ना, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। ये तो ऊपर जाने की डिस्टेंस निकलेगी, फिर इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, डबल हो जाएगी वो। तो वी स्क्वायर हम जीरो रखेंगे, यू स्क्वायर मतलब 2500 मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2500 डिवाइड बाई 20, और ये कट के आ जाएगा 125 मीटर। और ये आया है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस आई है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 125। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 मल्टीप्लाई बाई 125 विच इज इक्वल्स टू 250 मीटर्स। यहां तक समझ आया? तो 250 ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखो बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बुलेट। क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन होता है। और एक्सेलेरेशन मैंने बोला मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, एक्सेलेरेशन तो जी कांस्टेंट है ना बच्चों थ्रू आउट द मोशन, इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, बिल्कुल सर, वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज पूछता है ना, वेलोसिटी पूछता कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा है, समझ लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलेरेशन। अगर केवल वेलोसिटी में चेंज पूछता, रेट नहीं पूछता, तो हम बोलते कि हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज एक्सेलेरेशन। बच्चों एक्सेलेरेशन पूछा हुआ है इसने, एक्सेलेरेशन क्या है, जी है, कांस्टेंट है ये।
ठीक, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। अगर वो कुछ स्पेसिफाई करता है बच्चों की एयर रेसिस्टेंट है, अगर ऐसी वो चीज़ें स्पेसिफाई करता है जहाँ पे एयर को ड्रैग मिलता है बच्चों, है ना, एक तो ग्रेविटी पुल कर रही है पर एयर को जो बॉल को जो बुलेट को ड्रैग मिल रहा है वो अपवर्ड है, तो उससे क्या होता है बच्चों, नेट फोर्स चेंज होता है। अगले क्वेश्चन में किसी में डिस्कस कर लेंगे एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। सबको समझ में आ गया होगा, ये अप्रोच आपको लगानी है, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपकी अप्रोच में थोड़ा सा चेंज लाना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।